उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के परिणाम आज राजधानी लखनऊ स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से घोषित किए गए। घोषित परिणामों में पूर्व मध्यमा द्वितीय 10वीं, उत्तर मध्यमा प्रथम यानी 11वीं और उत्तर मध्यमा द्वितीय यानी 12वीं परीक्षाएं शामिल हैं। परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और संस्कृत बोर्ड के सचिव शिवलाल द्वारा घोषित किए गए। परीक्षाएं 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी, जिनमें लगभग 57,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ये परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के निर्देशन में परीक्षा मूल्यांकन और परिणाम प्रकाशन की प्रक्रिया समयबद्ध व पारदर्शी रूप से पूरी की गई। योगी सरकार का उद्देश्य संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करना और परीक्षा प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। वर्तमान में प्रदेश के 1265 संस्कृत विद्यालयों में 1,21,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। नहीं, 11 तक तो दिया है, प्रथमा है ना? नहीं, मेरिट तो अब उनकी जब दूसरे साल की परीक्षा हो जाएगी, दो कक्षा 11 और 12 की मिला के तृतीय का जो बोर्ड का मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं। ये 10वीं का उससे 8वीं की परीक्षा होती थी, और फिर ये 9वीं की परीक्षा भी ख़त्म की गई। फिर ये था कि इसको पहले 1-2 साल इसको देखेंगे, फिर उसके बाद 11वीं पे निर्णय लेंगे हम। तो अभी हमारा पिछली साल इसमें वो मतलब 9वीं की परीक्षा ख़त्म की गई थी। 11वीं के संबंध में अभी मतलब कोई मिक्स बहुत प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ़ की कि मतलब जो है मेरिट है वो 11वीं 12वीं दोनों के नंबर्स मिलाकर। यस। ठीक है, चीज़ें और आगे बढ़ पाएँ। ये पुरानी नीतियाँ नहीं थी और नहीं पुरानी, ये सब नया पाठ्यक्रम। आप जान रहे हैं, पाठ्यक्रम पहली बार ये नए विषय जोड़े गए, मान्यता के लिए नई शर्तें लागू की गई, छात्रवृत्ति सब, तो ये सारी व्यवस्थाएं नई हैं। और अब बाकी जब आगे हम लोग मंथन लगातार करते जा रहे हैं, जो भी संस्कृत के सुदृढ़ीकरण के लिए काम होगा उसको कराते रहेंगे। इस बार जब आप लोगों ने भी पेपर कराया तो आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ पाई कि जिसको अब आप आगे आप लोग इम्प्लीफाई करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे कराया जा सके? कोई ऐसा ड्रॉबैक या कोई चीज़ें ऐसी मिली जिसको आप आगे सही करेंगे? अब जैसे इस बार पहली बार परीक्षा CCTV कैमरे में हुई, इस तरह से बोर्ड ने किया था। आगे हम लोग उसको जिस तरह से बोर्ड में हम लोग और ज़्यादा तेज सावधानी रखते हैं, उस तरह से और चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे। परीक्षा में कुल 11,488 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 11,090 संस्थागत और 398 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 9,247 संस्थागत और 314 व्यक्तिगत कुल 9,561 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.05 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.34 रहा। उत्तर मध्यमा द्वितीय के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.82 है। उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षा में 6,876 बालक एवं 2,685 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.18 है। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.850 है। ये परीक्षाफल हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें मैं आपको सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको सूची उपलब्ध करा देते हैं। और बोलने काफ़ी लंबी सूची है, मैं इसमें हाइलाइट्स इसके कुछ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस वर्ष जहाँ संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों में की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं उनके परीक्षाफल में भी सुधार हुआ है। इस बार की संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है CCTV कैमरे में पहली बार संपन्न हुई है। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से इस परीक्षाफल का महत्व है और इसका विस्तृत विवरण हम लोग अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियाँ इस साल हम लोगों ने अर्जित की हैं सरकार के सहयोग से, सरकार के निर्देशन में, जिसमें सबसे पहले है कि हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, जिसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS की समकक्षता की सूची में शामिल किया गया है। इसको शामिल ना होने से पहले कठिनाई थी कि हमारे जो बच्चे परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होते थे उनकी समकक्षता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा रहता था, सामान्यतः उन्हें कठिनाई आती थी। अब वो कठिनाई दूर कर ली गई है।
आप ये भी अवगत होना चाहेंगे कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के संबंध में बहुत सरलीकरण किया गया है। जिस तरह CBSE में लीज के आधार पर मान्यताएं NOC वगैरह जारी होती है, उस तरह से संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए भी ये लीज के आधार पर कोई भी विद्यालय अपना संस्कृत विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। साथ ही नए पाठ्यक्रम लागू किए गए, पौरित्र, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष, योग विज्ञानम, इस तरह के पाठ्यक्रम लागू किए जो रोजगार परक हैं और हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। हम आप जैसा अवगत हैं कि आधुनिक विषयों में हमारे संस्कृत विद्यालयों में भी NCERT की किताबें यथावत लागू की गई हैं और इसमें जिससे हमारे बच्चों का आधुनिक और ये अभी कुछ गत दिनों ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो मानदेय शिक्षक थे उनको उनका मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जहां 12,000 से 20,000 किया गया है और 15,000 से संस्कृत शिक्षा के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को पहली बार छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय शासन ने पूर्व में लिया जा चुका है। इससे हमारे संस्कृत शिक्षा का उन्नयन होगा, बच्चे संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा हमारे संस्कृत की पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। ये परीक्षाएं हमारी जो है 27 फरवरी से 12 मार्च के मध्य संपन्न हुई हैं और इनका 11 मूल्यांकन केंद्रों पर दिनांक 18 मार्च से 27 मार्च तक इनका मूल्यांकन किया गया। प्रदेश में कुल 1265 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसके सापेक्ष 1075 विद्यालयों के छात्र छात्राएं परीक्षा में आज के परीक्षा परिणाम के हिसाब से पूर्व मध्यमा परीक्षा में कुल 24,649 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें 24,045 संस्थागत और 604 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा में कुल 18,107 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। ये 24,649 ये पंजीकृत की संख्या है और ये सम्मिलित होने वाले की संख्या 18,107 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें से 17,618 संस्थागत और 489 व्यक्तिगत हमारे परीक्षार्थी हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 14,527 संस्थागत और 389 व्यक्तिगत कुल 14,916 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.61 है। पूर्व मध्यमा के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है। पूर्व मध्यमा की परीक्षा में 11,239 बालक, 3,677 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.62 है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.45 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा प्रथम में इस परीक्षा में कुल 19,727 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से 19,064 संस्थागत और 663 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। परीक्षा में कुल 15,645 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 15,126 संस्थागत और 519 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 12,944 संस्थागत, 921 व्यक्तिगत कुल 13,365 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.16 और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.76% है। उत्तर मध्यमा प्रथम के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.08 है। उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षा में 9,888 बालक, 3,477 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.51 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.87 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा द्वितीय में परीक्षा में कुल 12,299 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से कुल
882 संस्थागत और 417 परीक्षार्थी